क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी रोजमर्रा की चीजें, जूते, कपड़े, चीनी, स्टील और यहाँ तक कि कागज आखिर बनते कैसे हैं? और क्यों मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को किसी भी देश की इकोनॉमी की बैकबोन कहा जाता है? आज हम इंसर्ट क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर 6 को बिल्कुल लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और हर लाइन का आसान हिंदी मीनिंग भी समझेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एडवेंचर ट्यूटरिंग एकेडमी में। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। इस वीडियो में हम इंसर्ट की हर इंग्लिश लाइन पढ़ेंगे, उसका आसान हिंदी अर्थ समझेंगे और साथ ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण बातें भी जानेंगे। ऑन द ओकेशन ऑफ दिवाली, हरीश वेंट टू अ मार्केट विथ हिज पेरेंट्स। दिवाली के अवसर पर हरीश अपने माता पिता के साथ बाजार गया। दे परचेस्ड शूज एंड क्लोथ्स फॉर हिम। उन्होंने उसके लिए जूते और कपड़े खरीदे। हिज मदर परचेस्ड यूटेंसिल्स, शुगर, टी एंड दियास, अर्दन लैम्प्स। उसकी मां ने बर्तन, चीनी, चाय और दिए, मिट्टी के दीपक खरीदे। हरीश ऑब्जर्व दैट द शॉप्स इन द मार्केट वर फ्लडेड विथ आइटम्स फॉर सेल। हरीश ने देखा कि बाजार की दुकानें बिक्री के लिए वस्तुओं से भरी हुई थीं। He wondered how so many items could be made in such large quantities. वह सोचने लगा कि इतनी सारी वस्तुएं इतनी बड़ी मात्रा में कैसे बनाई जाती हैं। His father explained that shoes, clothes, sugar etc. are manufactured by machines in large industries. उसके पिता ने समझाया कि जूते, कपड़े, चीनी आदि बड़े उद्योगों में मशीनों द्वारा बनाए जाते हैं। Some utensils are manufactured in small industries. कुछ बर्तन छोटे उद्योगों में बनाए जाते हैं। While items like diyas are made by individual artisans in household industry. जबकि दियों जैसी वस्तुएं घरेलू उद्योगों में कारीगरों द्वारा बनाई जाती हैं। Production of goods in large quantities after processing from raw materials to more valuable products is called manufacturing. कच्चे माल को संसाधित करके अधिक मूल्यवान उत्पादों का बड़े पैमाने पर उत्पादन करना विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है। Do you know that paper is manufactured from wood? क्या आप जानते हैं कि कागज लकड़ी से बनाया जाता है? Sugar from sugarcane. चीनी गन्ने से बनाई जाती है। आयरन एंड स्टील फ्रॉम आयरन ओरे। लोहा और इस्पात लौह अयस्क से बनाए जाते हैं। एंड एल्यूमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट। और एल्यूमिनियम बॉक्साइट से बनाया जाता है। डू यू ऑल्सो नो दैट सम टाइप्स ऑफ क्लोथ्स आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम यार्न विच इटसेल्फ इज एन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट? क्या आप जानते हैं कि कुछ प्रकार के कपड़े सूत, यार्न से बनाए जाते हैं, जो स्वयं एक औद्योगिक उत्पाद है। People employed in the secondary activities manufacture the primary materials into finished goods. द्वितीयक गतिविधियों में कार्यरत लोग प्राथमिक पदार्थों को तैयार माल में बदलते हैं। The workers employed in steel factories, car breweries, textile industries, bakeries etc. fall into this category. स्टील कारखानों, कार उद्योग, शराब बनाने के उद्योग, वस्त्र उद्योग, बेकरी आदि में काम करने वाले लोग इसी श्रेणी में आते हैं। Some people are employed in providing services. कुछ लोग सेवाएं प्रदान करने के कार्य में लगे होते हैं। In this chapter, we are mainly concerned with manufacturing industries which fall in the secondary sector. इस अध्याय में हम मुख्य रूप से द्वितीयक क्षेत्र के विनिर्माण उद्योगों का अध्ययन करेंगे। The economic strength of a country is measured by the development of manufacturing industries. किसी देश की आर्थिक शक्ति का आकलन उसके विनिर्माण उद्योगों के विकास से किया जाता है। People importance of manufacturing. विनिर्माण का महत्व।
Manufacturing sector is considered the backbone of development in general and economic development in particular mainly because विनिर्माण क्षेत्र को सामान्य विकास तथा विशेष रूप से आर्थिक विकास की रीढ़ माना जाता है क्योंकि पॉइंट 1 Manufacturing industries not only help in modernizing agriculture but also reduce the heavy dependence of people on agricultural income by providing jobs in secondary and tertiary sectors. विनिर्माण उद्योग न केवल कृषि के आधुनिकीकरण में सहायता करते हैं बल्कि द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में रोजगार देकर लोगों की कृषि आय पर निर्भरता भी कम करते हैं। पॉइंट 2 Industrial development is a precondition for eradication of unemployment and poverty from our country. देश से बेरोजगारी और गरीबी दूर करने के लिए औद्योगिक विकास आवश्यक है। This was the main philosophy behind public sector industries and joint sector ventures in India. भारत में सार्वजनिक क्षेत्र तथा संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य यही था। It was also aimed at bringing down regional disparities by establishing industries in tribal and backward areas. जनजातीय तथा पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करके क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना भी इसका उद्देश्य था। पॉइंट 3 Export of manufactured goods expands trade and commerce and brings in much needed foreign exchange. विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात व्यापार और वाणिज्य का विस्तार करता है तथा आवश्यक विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। पॉइंट 4 Countries that transform their raw materials into a wide variety of finished goods of higher value are prosperous. जो देश अपने कच्चे माल को अधिक मूल्य वाले तैयार उत्पादों में बदलते हैं वे अधिक समृद्ध होते हैं। India's prosperity lies in increasing and diversifying its manufacturing industries as quickly as possible. भारत की समृद्धि उसके विनिर्माण उद्योगों को तेजी से बढ़ाने और विविध बनाने में निहित है। लास्ट पैराग्राफ Agriculture and industry are not exclusive of each other. They move hand in hand. कृषि और उद्योग एक दूसरे से अलग नहीं हैं। दोनों साथ साथ चलते हैं। For instance, the agro industries in India have given a major boost to agriculture by raising its productivity. उदाहरण के लिए भारत के कृषि आधारित उद्योगों ने कृषि की उत्पादकता बढ़ाकर उसे काफी प्रोत्साहन दिया है। They depend on the latter for raw materials and sell their products such as irrigation pumps, fertilizers, insecticides.